हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो भी मुझे रीसेंट चैनलिंग्स हुई हैं, डाउनलोड्स हुए हैं, मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिले हैं आप सभी लोगों को लेकर के, और जो भी एनर्जीज मुझे पता चले हैं आप सभी लोगों को लेकर के, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेसोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सूट, ओके, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, और है हमारे पास पेज ऑफ बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और मैं कुछ कार्ड इस डेक से लेने जा रही हूँ, साइकिक टैरो से। ओके, द मोमेंट, प्लीज प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। हम्म, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डिसेप्शन एंड एनवी। और कार्ड्स कौन कौन से आए हैं हमारे पास। सबसे पहला कार्ड है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का, फिर दूसरा है हमारे पास ट्रुथ का, और यहाँ पे हार्टेक एंड लॉस, प्रोस्पेरिटी बिगिंस, एंड है हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन। सो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों ने ना काम निकाल करके दूरियां बनाई हैं आपसे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सिचुएशन आपकी जबरदस्ती लाई गई है। मतलब होता है ना कि बेबात का झगड़ा, बेबात की लड़ाइयाँ, बेबात का फसाना, और बेबात आपको बदनाम करना, है ना। और बदनाम करने के बाद आपको प्रॉब्लम्स में डालना, प्रॉब्लम्स में देखना। तो ये सब मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपने इन लोगों की वजह से या इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से हमेशा प्रॉब्लम का सामना किया। इस इंसान ने, ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत टाइम से ये इंसान रहा हो और इसने बहुत ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन दी है, या हो सकता है कभी खुशी कभी गम वाला सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे कि, बट ओवरऑल एनर्जी जो ये है ना, कंक्लूजन पॉइंट ये है कि यहाँ पे इनकी वजह से आपको 9 ऑफ सूट में जाना पड़ा, यानी आपको दुखों का सामना करना पड़ा, एंजाइटीज का सामना करना पड़ा, वरीज का सामना करना पड़ा आपको। और बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काम निकाल करके छोड़ देना। अब ऐसा हो सकता है कि आप इस बिहेवियर के साथ जी रहे हो कि ठीक है, कोई मेरा है तो ठीक है, कोई मेरा नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि पास्ट की चीज़ों ने इतना बड़ा इफेक्ट डाला है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके रूटीन पे, आपकी मेंटालिटी पे, कि वो चीज़ ना ऐसी हो गई है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कोई है भी अपना और या नहीं है, और अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है, और नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन है कि अच्छा मिला तो भी एडजस्ट कर लेंगे, बुरा मिला तो भी एडजस्ट कर लेंगे, है ना। मतलब ये पास्ट में हुआ है और इसकी वजह से ये चीजें हो भी रही हैं। किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा है, किसी की लाइफ में ऐसा हो चुका है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बात पे
आपको ही झुकाया गया है या आप ही समझदार बने हो। होता है ना कि कितना भी आपने समझाने की कोशिश की है सामने वाले को, लेकिन समझना आप ही को पड़ा है। कुल मिला करके आप ही को झुकना पड़ा, आप ही को समझदार बनना पड़ा, आप ही को एक्शन लेने पड़े, है ना, उस चीज को सही करने के लिए। लेकिन जब खराब करनी थी चीजें तो सामने वाले ने एक्शन लिया है कि भाई मैं कर लूंगा इस चीज को। जब दूरियां बनानी थी, जब ब्लेम गेम करना था या जब आपको बदनाम करना था, तब वहां पे एक्शंस ले लिए गए। अब आपको ऐसा लगता है कि जो भी उम्मीद है ना वो खुद से लगा के रखनी चाहिए, ना कि दूसरों से, क्योंकि आपका बिलीव बन चुका है कि जब भी दूसरों से आप उम्मीद लगाएंगे ना तो आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। और अब आप हार को अपनी जिंदगी में दोबारा से किसी भी रूप में आप हारना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल कर लिया, आपने इतना चीजों को समझ लिया, इतने लाइफ लेसन्स ले लिए, हारने के लिए तो नहीं लिए है ना। जो भी आपने लॉस झेला है, जो भी आपने कॉन्फ्लिक्ट सहे हैं, वो अब आप रिपीट नहीं करना चाहते हो। अब आप हारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। तो ये यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जिन लोगों ने भी काम निकाला वो इवन नाम तक भी भूल गए। भाई ठीक है, कर दिया, ऐसा क्या एहसान कर दिया। तो इतना शॉकिंग वाला बिहेवियर आपने मतलब आप खुद इतना शॉक्ड हुए हैं। सामने वाला तो इस चीज के लिए प्रिपेयर ही था, लेकिन आप खुद इतना शॉक्ड हो गए कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब ऐसा क्या काम निकाल करके आप पहचानना ही भूल गए, आप जानते ही नहीं है कि हम कौन है। मतलब ऐसा बिहेवियर। फिलहाल अभी की जो कुछ एनर्जीज मुझे कुछ लोगों के लिए पिक हो रही है कि अब आप खुश रहते हो, और उन लोगों के सामने तो अक्सर खुश रहते हो जिन लोगों को, जो लोग आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं। आप जानते हो, मतलब आपका इंट्यूशन उनके लिए इतना हाई है कि आपको पता है कि कौन आपको खुश देखना चाहता है, कौन आपको रोते हुए देखना चाहता है। तो जिन लोगों को जैसा चाहिए वैसा तो आप नहीं देते हो। आपको पता है कि मुझे जो जैसा सोच रहा है ना मेरे बारे में, उसको उल्टा ही दिखाना है, वो ज्यादा आप प्रेफर करते हो। मतलब वैसी एनर्जी नहीं दिखाते हो, उनको ये सोचने पे मजबूर कर सकते हो कि आपका जो जो भी मेरे लिए जो सोच विचार है, मैं उसको दूसरे तरीके से आपको दिखा सकता हूँ और आपको बिलीव दिला सकता हूँ कि आपकी सोच मेरे लिए बहुत क्लियर नहीं है। तो एक बहुत सिक्योर एनर्जी में रहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके आप आगे बढ़ते जा रहे हो। और अब आप लाइफ में इतना प्रिपेयर हो चुके हो कि कोई भी अपकमिंग एनर्जीज या अपकमिंग जो भी वाइब्रेशन है, चाहे वो इंसान के रूप में, अबेंडेंस के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में, है ना, या पर्सनल ग्रोथ के रूप में, फैमिली में कुछ नया इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इतना माइंडसेट आपने बना लिया है कि जो भी अपकमिंग एनर्जीज होगी उसमें क्या गलतियां करनी है, क्या नहीं, सॉरी, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या सही चीजें करनी है, वो सब आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया है। तो बेसिकली एक परफेक्ट वे में और एक एकदम फुल एक हेल्दी माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है एक्सेलरेटेड मोशन का। तो अब आपने वो इमोशंस तो पीछे छोड़ दिए हैं, वो फ्रीक्वेंसी तो पीछे छोड़ दी है जो आपको निगेटिव या निगेटिवली इफेक्ट डाल रही थी आपकी लाइफ में। जो भी लोग आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो भी लोग आपको साइकिकली अपनी तरफ खींच रहे थे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए, उनको आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हो। तो ये चीज़ है जो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ भी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे सही इंसान हो, एक ऐसे ईमानदार इंसान हो जिसको खुद में भी फील होता होगा कि ये दुनिया बहुत मतलबी है। बट आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस मतलबी दुनिया के साथ रह करके भी अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी के साथ अग्रसर हो, आगे बढ़ रहे हो। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक झुकाव के साथ, या कुछ ऐसा नहीं है कि कोई फियर है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं। आप जिस तरह के सच्चे इंसान हो उस तरह से आप दुनिया को दिखा भी रहे हो कि मैं ये हूँ, मेरे अंदर ये सच्चाइयाँ हैं, मेरे अंदर ये ईमानदारी है, मैं ये कमिटमेंट अगर करूँगा तो मैं उसको पूरा करूँगा, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपका ऐसा बिलीव हो सकता है कि अच्छी सूरत से कहीं ज्यादा अच्छी सीरत मैटर करती है। ऑलमोस्ट सही इंसान के लिए तो यही चीज होती है कि वो, जो सही इंसान होता है, वो कभी भी सूरत को या बॉडी स्ट्रक्चर को या आपके लुक्स को बहुत मैटर
मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो एक अलग बात है कि उसके लिए ज़रूरी हो सकता है, बट प्रायोरिटी नहीं है। आपका दिल कैसा है, आपके लिए सामने वाले का दिल कैसा है, इंटेंशन कैसी है, आपकी सीरत कैसी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको ऐसा, जैसे कहते हैं ना, दूध से मक्खी की तरह निकालना, वो चीज़ हुई है आपके साथ, जहाँ पे आपने रिश्तों को बहुत गहराई से समझा। वहां से आपको समझ में आया कि कौन सा रिश्ता सच्चा होता है और कौन सा बेफिजूल का होता है। तो आपको ये समझ में आया कि कुछ ही रिश्ते बड़े रूहानी होते हैं, बड़े सोलफुल होते हैं, और ऐसे जो रिश्ते होते हैं वो कभी भी अपनेपन का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, चिल्ला चिल्ला के नहीं बताते हैं कि मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे जो रिश्ते होते हैं, जो वाकई में प्योर होते हैं, ट्रू होते हैं, वो कभी भी आपको बातों में नहीं फंसाएंगे। वो करेंगे कि यस मैं हूं ऐसा। ओके, उनके एक्शन से पता चलेगा, उनकी बातों में और उनके एक्शन में। जो लोग ऐसा सिर्फ सोच रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जो सच में ऐसे होते हैं ना, उनके एक्शंस बहुत बड़े होते हैं। तो ये चीज आपने कहाँ से सीखी है? क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान थे, सबसे ज्यादा बिलीव करने वाला बंदे हो आप, ठीक है। सबसे ज्यादा आपने सफरिंग को झेल करके, सेक्रीफाइसेस करके आपने अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को उठाया है, हाई किया है, अप किया है ना, उनको कहीं किसी मुकाम पे पहुंचाया है। लेकिन जब आपकी बारी आई तो क्या हुआ? वो लोग उधर के उधर गए और आपको ऐसे फेंक दिया गया नीचे। ओके, मतलब यहाँ पे दो एनर्जी कंफर्म कर रही है कि काम निकालने वाली एनर्जी है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ आपको ये समझ में आया, ये जो लोग भी ऐसे थे ना, वो उनका बैड लक था कि वो आपको समझ नहीं पाए, या डिवाइन ने ऐसा किया कि वो लोग इतने खराब हैं कि आपको वहां पे रहना ही नहीं चाहिए, आप वहां से हटो। तो एक इंटरवेंशन हुआ होगा। ओके, जहां जिसके बाद आप हटे होंगे, सच्चाइयां सामने आई होंगी, फैक्ट सामने आए होंगे, क्या सच्चा है क्या बुरा है ये सब सामने आया होगा, है ना। रियलिटी सामने आई होगी। और एक सही इंसान के साथ ना एक बैड एनर्जी या कई मल्टीपल बैड एनर्जी बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं चीजें पलट ही जाती हैं, बदल ही जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप एक्शन के मोड में हो टोटली। आप एक्शंस लोगे किस लिए? अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि आपको फॉरगिवनेस करना आता है, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पे मुझे किसी को भूलना है, कहाँ पे पूरा भूल जाना है, कहाँ पे माफ कर देना है, किसको मुझे नहीं भूलना है और किसको मुझे भूल जाना है, इसमें भी अंतर करना आता है। आपको माफ करना आता है, लेकिन आप ये नहीं है कि उस इंसान को भूल गए, आपको पता है कि आपके साथ क्या गलत हुआ था। तो जो लोग भी आपसे जेलस कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, आपकी तरफ नेगेटिव इंटेंशन भेज रहे हैं, या दो अपने चेहरे पे मुखौटा लगा करके घूम रहे हैं, उनके लिए भी आप अवेयर हो गए हो या एक टाइम पे अवेयर हो गए थे। और अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इतनी सारी क्लैरिटी के बाद अब आप लाइफ में आपके इंटरवेंशन है जो आपके लिए पॉजिटिव है। ओके, आप बढ़ रहे हो जहां पे आपने जैसे कहते हैं ना, लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ समझ, तो वहां पे अब आप चीजों को समझ रहे हो कैसे करना है, कहाँ पे मैंने नासमझी दिखाई थी, कहाँ पे अब नासमझी नहीं दिखानी है। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपको लेकर के डिवाइन बोल रहे हैं कि मतलब आप ग्रेट पावर्स के साथ, ग्रेट विजडम के साथ, ग्रेट क्वालिटीज के साथ लीड करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग पीछे छूटेंगे जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग गलत हैं आपके लिए। आपको ऐसे लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करने देंगे डिवाइन, जो आपको फिर से इस चीज पे लाएंगे कि वो आपसे काम निकालें और आपको कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़े। लॉस नहीं होगा आपका, इनफैक्ट आपके लिए कुछ चीजें अब बेनिफिशियल होने वाली हैं, लेकिन आपकी चॉइसेस अब चेंज होनी चाहिए, आपके जो चुनाव हैं वो चेंज होने चाहिए। और अब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ज्यादा ध्यान देंगे या ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे अब शुरुआत हो रही है प्रस्पैरिटी की। जितना आपने
मेहनत की है, जितना आपने स्ट्रगल किया है, जितना आपने पेशेंस रखा है, मेहनत की है, अब उसके उसके फल आने का समय आ गया है। ओके, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, स्टिल वेट कर रहे हैं, नो डाउट वेट कर रहे हैं, बट किसी बहुत सारे लोगों के लिए तो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ अब आपके जो कर्म है उनका भी फल आ गया है, आ रहा है। ओके, कुछ लोग बहुत हाईली प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, जिनको ऐसा लग रहा था मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, मैं फेयर में हूँ, या मुझे अनवांटेड एनर्जी सताती है, परेशान करती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो शेयर नहीं कर सकता हूँ, शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो वहां पे मुझे टोटली प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है। आप टोटली प्रोटेक्टेड हो डिवाइन की तरफ से। एनर्जीज ऐसी है कि जहां पे आपको लग रहा था कि बहुत 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 दुखों का सामना मुझे करना पड़ा है, बहुत दुखों का, वहां पे अब आपको बहुत 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 खुशियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये एक अच्छी बात है आपके लिए कि ये चीज होने वाली है, जो कि आप बहुत जल्दी देखोगे कि आपके लाइफ में हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, वो ऐसा बता रहे हैं कि आपने पास्ट में बहुत ऐसी चीजों का सामना किया है जिसमें आपको झूठा ठहराया गया है, जिसमें आपको गलत ठहराया गया है, बट रियलिटी ये है कि आपसे परफेक्ट इंसान, आपसे सच्चा इंसान कोई भी नहीं है। कई बार आपने इन सारे मैटर्स को लेकर के ईश्वर से प्रार्थनाएं की हैं, और कई बार ये भी हुआ है कि उन प्रार्थनाओं को सुना भी नहीं गया है ना, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, आपने ट्रस्ट, ऐसा नहीं है कि डिवाइन पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया। आपको ये समझ में आ गया कि अगर ईश्वर नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक, एक रीजन, और मेरे भले के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपने जो ट्रस्ट बनाए रखा, उसके फलस्वरूप आपके जो कर्म है अब वो बैलेंस होंगे, और जिन लोगों ने भी यहाँ पे गलतियां की हैं या बुरा किया है, उनको, उनके लिए डिवाइन इंटरवेंशन प्रिपेयर हो चुका है। अब आप ऐसे कुछ आपके अंदर पावर आ रही है, या आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो कुछ ऐसे होंगे जो, जैसे कहते नहीं कि अपना काम निकालने के लिए तलवे भी चाट सकते हैं, तो वो आप उनको, ऐसे लोगों को दिखा रहे हो कि मैं वो नहीं हूं जो तलवे चाटूंगा या तलवे चाटूंगी, मैं अपनी रियलिटी, अपनी दुनिया खुद से बना सकती हूँ। मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो शक्तियां हैं, मेरे साथ डिवाइन है, कि मैं एक खूबसूरत दुनिया बना सकता हूँ या बना सकती हूँ अपने लिए और लोगों के लिए भी। ओके, तो मुझे तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान जो है ना, जिंदगी भर तलवे ही चाटेगा, तलवे ही चाटता रहता है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। अब आपके अंदर क्या है ना, सिर्फ तड़प है कामयाबी की। मतलब मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कामयाबी चाहिए। कामयाब रिश्ते चाहिए, कामयाब बिजनेस चाहिए, कामयाब जॉब चाहिए, मतलब जहां पे कामयाबी है, जहां पे विक्ट्री है, आपको ऐसी ही एनर्जीज चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। मतलब अब आप स्ट्रिक हो गए हो, अब आप डिवाइन से भी कह रहे हो कि ठीक है, जितना आपने नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको मेरी सुननी होगी, और मैं जो भी मांग रहा हूं अपनी सोल के लिए या अपनी अपनी इस 3D दुनिया के लिए, मुझे वो चीज आप जरूर दें और जल्द दें। तो ऐसा अब आपका एक बिहेवियर या आपका एटीट्यूड हो गया है। भगवान से भी आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पा रहे हो। आपने ना, आप अपनी मंजिल जो है ना, उसके जो रास्ते हैं ना, अब आपने दूसरों से पूछने छोड़ दिए हैं। अब आपको पता है आपको किस रास्ते जाना है, कौन सी मंजिल तक जाना है, कौन सी मेरी मंजिल है, कौन सी दूसरों की मंजिल है, आपको सब क्लियर हो चुका है। आप अपने किरदार को बहुत मजबूत बना रहे हो। आपको पता है कि जितना स्ट्रांग मेरा चरित्र होगा, जितना प्योर मेरा चरित्र होगा, मेरी जिंदगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, खूबसूरत होगी। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।